के ख्वाब में तेरे हम है पूरे दिल के साथ, दिल के साथ, हाँ दिल के साथ। अरे नहीं है दुनिया, नहीं है खुशियाँ, नहीं नहीं तेरी बुनियाद। जहाँ चले तू एक कदम, चले दो कदम, हम तेरे साथ, हाँ तेरे साथ, हाँ तेरे साथ, हाँ तेरे साथ। तेरी मंजिल के हैं हम सफर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। अनगिनत सपने आशाएं, बिन बंदिश बिन सीमाएं, चाहे जो हालात बने हम साथ खड़े हैं हम साए। कदम मिलाकर चलने को हम जान हथेली पर लाए, जान हथेली पर लाए, हाँ जान हथेली पर लाए। ओ तेरी उम्मीद, ओ तेरी उम्मीद, तेरी उम्मीद से बढ़कर हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। दिल से दिल का बंधन है, ताल से ताल का संगम है। जीतेंगे बाजी ये इरादों में दमखम है। हसरत से बढ़कर मोदी केयर है, चाहत से बढ़कर मोदी केयर है, जुनून से बढ़कर मोदी केयर है, सपनों से बढ़कर मोदी केयर है, परवानों से बढ़कर हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सारे लोगों का आज की शाम में 5 बजे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सारे लोग जानते हैं कि मोदी केयर एसपीबीएमटी में हर एक ट्यूसडे को, हर एक वेंसडे को और हर एक फ्राइडे को ब्यूटी, वेल और एग्री के प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देती है। और ये जानकारियां हमारे लिए बहुत फायदेमंद होती हैं, क्योंकि इसके बाद हम लोग बहुत सारी चीज़ों को कर सकते हैं और अ, कर सकते हैं, जिससे हमारा फायदा ये होता है कि हम अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं और हमारे सपने पूरे हो सकते हैं। तो दोस्तों, आज शुक्रवार है और आज का दिन एग्री प्रोडक्ट का है। तो आज के दिन में हम लोग बात करेंगे मोदी केयर में जो एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट हैं वो कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, उसको कैसे यूज करें, उसके क्या फायदे हैं, उन सारी चीजों को हम लोग जानते हैं। दोस्तों, उसको बताने के लिए मैं कुमार आर्यदेव, मोदी केयर ट्रेनर, आपके साथ हूँ। और मैं आपको मोदी केयर के जितने भी प्रोडक्ट हैं जो एग्रीकल्चर के काम में आते हैं उसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले तो एक कंफ्यूजन हम लोग के दिमाग में रहती है, जब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के बारे में बात होती है तो हम ये सोचते हैं कि ये किसानों के लिए है और किसान इसे यूज करेंगे। ये बात सही है कि किसान यूज करेंगे, लेकिन क्या मैं यूज नहीं कर सकता हूँ अगर मैं किसान नहीं हूँ? तो ये बहुत जरूरी होता है कि हम सारे लोग इसको यूज करें। सभी के घर में गमले होते हैं, छतों पर बहुत सारे लोग छोटे छोटे गार्डन भी बनाते हैं, घर के आगे भी गार्डन रहती है, घर में कुछ फल फूल के पेड़ भी रहते हैं, किसी किसी के घर में आम के पेड़, अमरूद के पेड़ भी लगे रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ किसान ही इसका यूज करेंगे। जो लोग किसान नहीं भी हैं लेकिन उनके घर में पेड़ पौधे हैं, गमले हैं, तो वहां पर वो लोग इन चीजों को यूज कर सकते हैं और इसका फायदा उठा सकते हैं। तो ये हम सारे लोगों के लिए प्रोडक्ट है। तो आइए शुरुआत करते हैं। हम अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के बारे में देखना शुरू करते हैं। दोस्तों, एक एक प्रेजेंटेशन मैं आपके सामने शो कर रहा हूँ जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के बारे में है। तो आप यहाँ पर स्क्रीन पर कुछ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के पिक्चर्स देख रहे हैं। तो मोदी केयर में जो प्रोडक्ट है वो 4 प्रोडक्ट है। यहाँ पर आपको वो पिक्चर्स में नजर आ रहे होंगे। पहला एक्टिविटी है जो यहाँ पिक्चर में नजर आ रहा है, एक्टिविटी गोल्ड है, ये भी नजर आ रहा है, एक्टिव जाइम है और एक्टिव मैक्स है। देखिए, एक्टिव मैक्स यहाँ नजर आ रहा है, एक्टिव जाइम यहाँ नजर आ रहा है। तो ये अलग अलग साइज में है, अलग अलग पैक में है, लेकिन 4 प्रोडक्ट है जो हमारे पास अवेलेबल है।
और इन चारों प्रोडक्ट के साथ खासियत ये है कि चारों अपने अपने क्षेत्र में महारत हासिल कर चुके हैं और बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट हैं, और किसानों के साथ साथ हमारे लिए भी बहुत फायदेमंद है। देखिए, आप सारे लोग जानते हैं कि हमारे देश में एग्रीकल्चर एक इम्पॉर्टेंट चीज है, और 40 to 45% जो जनसंख्या है, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली की बात नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्टली अगर बात करूँ तो वो ज्यादा हो जाएगा, 60-65%। 45% डायरेक्टली जो है एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, उनकी रोजी रोटी जो है इसी से चल रही है। जीडीपी का एक बहुत बड़ा हिस्सा 18 से 20% समझिए कि हमारा एग्रीकल्चर से आता है। तो कितना स्कोप है, कितना इसमें फायदा है, वो हम सारे लोग जानते हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि बहुत सारे किसान आज के डेट में किसानी छोड़कर अपने खेतों को बेचकर शहरों में नौकरी कर रहे हैं, छोटी छोटी नौकरी कर रहे हैं। उनके बाल बच्चे शहरों में छोटी छोटी नौकरी कर रहे हैं। इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें नई टेक्निक का नहीं पता है। वो उसी टेक्निक का यूज करते आ रहे हैं जो सदियों पहले से उनके दादा परदादा यूज करते आए थे। लेकिन आज के डेट में बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट जो कि अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ चुके हैं, मैनेजमेंट कर चुके हैं, इंजीनियरिंग पढ़ चुके हैं, वो लोग अपने जॉब को छोड़कर, लाखों लाख रुपए की जॉब छोड़कर, आज के डेट में वो व्यक्ति खेती कर रहा है और उसे उससे ज्यादा फायदा हो रहा है। तो ये सिर्फ नॉलेज इंफॉर्मेशन की बात है, जानकारी की बात है, नई टेक्निक की बात है। हम कितना इसे अपनाते हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो मोदी केयर हमेशा इसमें हमारी सपोर्ट करता है। मोदी केयर के पास जो प्रोडक्ट है, 4 प्रोडक्ट है जो कि काफी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बाद तैयार हुए हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज में। सारे जो प्रोडक्ट के बारे में मैं बताऊंगा, ये अलग अलग यूनिवर्सिटीज में इस पर टेस्ट हुए हैं। टेस्ट होने के बाद इनका रिजल्ट भी है हमारे पास, और ये रिजल्ट के आधार पर हम कह सकते हैं कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छे से काम करता है। वर्सटाइल प्रोडक्ट है, बहुत सारे कामों में आता है ये। पहला तो सवाल ये आएगा कि क्या मैं इसको यूज कर सकता हूँ। जितने भी लोग ट्रेनिंग में है, करीब 150 लोग हैं, फिर यूट्यूब पर भी बहुत सारे लोग होंगे। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आती होगी कि क्या मैं इसे यूज कर सकता हूँ। मेरे घर में तो मक्का लगा है, मेरे खेत में तो धान लगा है, मेरे खेत में तो प्याज लगी है, मेरे खेत में तो अनार का पेड़ है, मेरे में तो नींबू का। आपके दिमाग में बहुत तरह की बात आती होगी। तो सबसे पहले तो दिमाग से कंफ्यूजन हटा दे कि ये कहाँ यूज होगा, कहाँ यूज नहीं होगा। ये सारे जगह यूज होगा, सारे जगह, सारे क्रॉप्स में यूज होगा, सालों भर यूज होगा, और सारी मट्टियों पर यूज होगा। अगर आप वहां पानी छिड़कते हैं, अगर आप वहां कीटनाशक डालते हैं, अगर वहां फफूंदीनाशक डालते हैं, अगर आप वहां खाद डालते हैं, खरपतवार डालते हैं, कुछ भी डालते हैं अगर, तब आप वहां पर हमारे प्रोडक्ट का यूज कर सकते हैं। जितने फसल में डालते हैं डाल सकते हैं, जितने मौसम में डालना है डाल सकते हैं, जितने तरह के मिट्टियों पर आप यूज करना चाहते हैं कर सकते हैं। कहीं कोई रुकावट नहीं है। तो ये सबसे बड़ा दिमाग में आप बैठा लें कि हम इसको यूज कर सकते हैं, कर सकते हैं। पहली बात, कहीं भी यूज कर सकते हैं। देखिए, भारत के कोने कोने में यूज कर सकते हैं, सारे फसलों पर यूज कर सकते हैं। यहाँ तो कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ इतना ही है। 20 एग्जाम्पल तो मेन मेन क्रॉप्स के हैं। उसके अलावा भी जितने तरह के क्रॉप्स आपको नजर आते हैं, जहां पर जो मैंने एग्जाम्पल दिया, पानी वगैरह आप देते हैं, वहां पर आप इसको यूज कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं प्रोडक्ट के बारे में। पहला प्रोडक्ट है एक्टिविटी। दोस्तों, ये एक्टिविटी जो हमारा प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट के साथ खासियत ये है कि ये अपने आप में कुछ नहीं है। अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि अपने आप में कुछ नहीं है, तो आपको लग रहा होगा फिर ये प्रोडक्ट का मतलब क्या है, फिर हम इस प्रोडक्ट को यूज क्यों करेंगे। तो सही बात है, ये अपने आप में कुछ नहीं है, लेकिन बहुत कुछ है। बहुत कुछ है। बहुत कुछ कैसे हो जाता है, जब ये किसी के साथ मिल जाता है। जैसे मैं एग्जांपल देके बताता हूँ। जब हम चावल खाते हैं और दाल लेते हैं साथ में, तो एवरेज जो खाना खाते हैं रोज दिन इतना ही खाना खाते हैं। लेकिन उसमें थोड़ी मुझे घी मिल जाए, उसमें थोड़ी मुझे चटनी मिल जाए, उसमें थोड़ा पापड़ आ जाए, थोड़ी उसमें थोड़ा सलाद आ जाए, तो ये सारी चीजें जब आ जाती है तो थोड़ा तो वही चीज है हमारा एक्टिविटी। ये किसी चीज के साथ जब मिल जाता है तो उसके गुणों को बढ़ा देता है। जिस भी चीज के साथ ये मिल जाता है उसके गुणों को ये बढ़ा देता है। ये सबसे बड़ी बात है। मतलब कि अगर ये कीटनाशक के साथ मिलाएंगे तो उसका काम बढ़ा देगा, फफूंदी नाशक के साथ मिला देंगे तो उसका गुण बढ़ा देगा, खरपतवार के साथ मिला देंगे तो उसका गुण बढ़ा देगा, पानी के साथ मिला देंगे तो उसका गुण बढ़ा देगा। तो ये किसी के साथ मिला के यूज करना है, और जिसके साथ आप मिलाएंगे उसके गुणों को बढ़ाता है। सिंपल, ये दिमाग में बैठा लें। इसको डायरेक्टली छिड़कने की जरूरत नहीं है कि लिया और इसको छिड़क दिया, ऐसे करने की जरूरत नहीं। इसको किसी चीज में मिला के छिड़कना है।
अब आपके दिमाग में आता होगा कि धान में कैसे करें, आम में कैसे करें, लीची के पेड़ में कैसे करें, अमरूद के पेड़ में कैसे करें। तो अगर आपकी उन पेड़ों में कीड़ा लग रहा है या गंदगी आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको पहले मार्केट जाना है। मार्केट में उस कीड़ा का दवा मिल जाएगा आपको। आप उस कीड़े की दवा को खरीद लें, उसको पानी में मिला ले, जैसा कि दिया रहता है, डब्बे पर लिखा रहता है कैसे मिलाना है। आप मिला ले, उसमें एक्टिविटी डाल दे। अब वो जो कीटनाशक पहले काम करता था उससे अब डबल काम करेगा। और जो कीड़े पहले नहीं मरते थे अब ज्यादा मरेंगे। ये सारी चीजें हुई। तो कैसे इसको यूज करना है, क्या क्या इसके फायदे हैं, आइए देखते हैं, और कैसे ये काम करता है। ये एक यूनिवर्सल नॉन आयोनिक स्प्रे एडजुवेंट कॉन्सेंट्रेट है, ये हम सब लोग जानते हैं। और ये एक्टिवेटर, वीटर एंड स्प्रेडर का काम करता है। जैसे कि ये किसी चीज के गुणों को बढ़ाता है, जो मैंने अभी बताया आपको। वीटर का मतलब होता है गीला करता है। अब जिस चीज में मिलाएंगे तो उसको ज्यादा गीला करेगा, साथ ही साथ फैला देगा। स्प्रेडर का काम करेगा, फैला देगा। अब देखिए क्या होता है। एक्टिवेटर का काम का फायदा ये हुआ कि जो हमारा कीटनाशक था या कोई भी चीज था वो ज्यादा काम करेगा। वीटर का मतलब क्या होगा कि ज्यादा गीला करेगा। अब पानी में मिला दिया तो बार बार सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। पत्ते ज्यादा गीले होंगे, तने ज्यादा गीले होंगे, ज्यादा देर तक गीलापन बना रहेगा खेत में। और साथ ही साथ स्प्रेडर का मतलब ये होता है एरिया ज्यादा कवर करेगा। एरिया ज्यादा कवर करने से क्या होगा कि जो प्रोडक्ट मुझे पहले लगता था, जो खाद मुझे पहले लगता था, या पहले मुझे कीटनाशक जितना लगता था, वो अब नहीं लगेगा, अब कम लगेगा। अब उससे कम में मेरा ये काम हो जाएगा। तो आप इसको कहीं भी यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है पेस्टिसाइड के साथ, फोलियर फर्टिलाइजर के साथ, डिफोलिएटर्स के साथ, प्लांट न्यूट्रिएंट के साथ, किसी किसी के साथ आप मिला सकते हैं। और इससे क्या होगा, इंसेक्ट्स वगैरह पर बहुत अच्छे से हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। अब ये प्रोडक्ट का गुण क्या है? ये प्रोडक्ट का गुण ये है कि ये पानी के सरफेस टेंशन को तोड़ देता है। हमारा जो प्रोडक्ट है एक्टिविटी, ये पानी के सरफेस टेंशन को तोड़ देता है। पानी इस तरह से रहती है जो बूंद की तरह, जैसा कि मैंने बताया। अब इस बूंद के अंदर हमारा कीटनाशक मिला हुआ है। तो कीटनाशक और बूंद जब इस तरह का होगा तो इसका फैलाव ज्यादा नहीं होगा, स्प्रेडिंग ज्यादा नहीं होगा, तो कीड़े भी कम मरेंगे। अब यहाँ पर कोई कीड़े हैं, जैसे एक फोटो को मैं क्लियर करके बताता हूँ। जैसे ये फोटो देखिए, मान के चलिए इस पानी में कीटनाशक भी मिला हुआ है। तो कीटनाशक भी यहीं पर होगा, कीटनाशक यहाँ होगा, कीटनाशक यहाँ होगा, कीटनाशक यहाँ होगा। यहाँ पर पानी की छिड़कावट नहीं हुई, यहाँ पर पानी का सोर्स नहीं पहुंच पाया, पानी यहाँ नहीं पहुंच पाया, पानी यहाँ नहीं पहुंच पाया। तो यहाँ पर के कीड़े को कुछ नहीं होगा, कीड़े बच जाएंगे। इसीलिए किसान को बार बार कीटनाशक देना पड़ता है। 100 में 80 कीड़े मरते हैं, 20 कीड़े बच जाते हैं, जो बाद में फिर 100 हो जाते हैं। लेकिन अगर आप इसी पानी और कीटनाशक में एक्टिविटी दे दिया तो देखिए पानी कैसा हो गया, कीटनाशक भी कैसे फैल गया। वीटर गीला ज्यादा हो गया, पत्ते में वो ज्यादा देर सूखेगा, साथ ही साथ फैलेगा। और इससे फायदा ये होगा कि कहीं भी कीड़ा रहे वो कीड़ा मर जाएगा, क्योंकि पत्ता पूरी तरह से गीला होगा। इतना ही नहीं, इसमें दो फायदे और भी हैं। एक फायदा और भी है, ये है कि देखिए अब इसमें हवा चलेगी, आंधी आएगी, तो ये पानी के बूंद नीचे गिर जाएंगे, जिससे कीटनाशक भी नीचे आ जाएगा। जबकि यहाँ पर हवा चलने पर भी कोई दिक्कत नहीं होगी, आंधी आने पर भी कोई दिक्कत नहीं होगी। एक और फायदा, एक और फायदा ये है कि यहाँ पर हमें कीटनाशक ज्यादा लगेगा, क्योंकि पूरे पत्ते को अगर मैं कवर करना चाहता हूँ कीटनाशक से, तो हमें ज्यादा छिड़काव करना पड़ेगा, 4 बार 5 बार करना पड़ेगा। और यहाँ पर एक बार कर दिया छिड़काव, फैल गया। अब एक फायदा और बता देता हूँ। ये फायदा ये होगा कि यहाँ पर अगर कीटनाशक आपने छिड़का है विदाउट एक्टिविटी, तो आपको कुछ दिनों में फिर छिड़कना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर एक बार छिड़क दिया तो आपको बार बार छिड़कने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जहां आप 5 बार छिड़कते थे वहां आपका 3 बार में काम चल जाएगा। खर्च बचा, पैसा बचा, समय बचा, ये सारा कुछ बचा आपका। तो ये फायदे हैं, एक्टिविटी के फायदे हैं। आपको तो शुरू में ये लगेगा, या किसान को ये लगेगा कि एक नया प्रोडक्ट मेरे साथ जोड़ दिया, मेरा बजट इसने बढ़ा दिया। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। इसने बजट को नहीं बढ़ाया, आपने बजट को घटा दिया है। आपके खर्चे को घटा दिया, आपकी मेहनत को घटा दिया, आपके समय को घटा दिया। सारा कुछ ये करता है। साथ ही साथ इसके अंदर और भी कुछ फायदे हैं। जो चीजें मैंने यहाँ बता दी वो तो लिखी हुई है ही है। वैक्सी हो, हेयरी सरफेस हो, सब पर बहुत अच्छे से सटता है, ये गीला करता है। उसके अलावा जिस स्प्रेडर में आप इसको मिलाते हैं कीटनाशक के साथ या किसी भी चीज के साथ,
तो वहां पर ये क्या करता है कि उसमें जंग नहीं लगने देता है और अच्छे से घुला देता है कीटनाशक। कीटनाशक जनरली पाउडर बेस होता है या फिर आपको ये ऑयल बेस होता है, लेकिन यहाँ पर अगर आप उसमें एक्टिविटी मिलाते हैं तो वो अच्छे से घुला देता है पानी में। तो स्प्रेडिंग बराबर होती है, कहीं ज्यादा कहीं कम, दवाई की छिड़काव नहीं होती है। तो ये बहुत अच्छी बात है। इस चीज को हम लोग समझ सकते हैं कैसे यूज करना है। सिंपल यूज करने का तरीका है, और इसको अगर यूज करते हैं तो टाइम, समय, मनी सब कुछ बचता है। उपज ज्यादा होगी, कीड़े कम लगेंगे, उपज ज्यादा होगी। आप मार्केट में जाएं, आप देख लें जो टमाटर में दाग लगा है, जो सेब में दाग लगा है, जो सब्जी में दाग लगी है, जनरली वो क्या होगी, लोग उसको सस्ते में बेचते हैं। और जो फ्रेश, बड़ा बड़ा, बिना दाग का रहता है उसको ज्यादा में बेचते हैं। तो आपको ज्यादा पैसा मिलेगा, ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, और उपज भी ज्यादा होगी। तो कैसे यूज करना है, तो अगर आप इंसेक्टिसाइड यूज कर रहे हैं, फंगिसाइड, फोलियर फर्टिलाइजर, डिफोलिएटर, कुछ भी यूज कर रहे हैं, सिर्फ खरपतवार और पानी को छोड़कर, उसके अलावा किसी भी चीज के साथ यूज कर रहे हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है। मार्केट से ये चीजें खरीद कर लाते हैं आप। हर एक फसल में अलग लगता है ये। हर एक फसल में चूंकि कीड़ा भी अलग होता है, तो फसल में कीटनाशक भी अलग अलग होता है। तो उस कीटनाशक को मार्केट से लाते हैं, पानी के साथ मिला के 15 लीटर का घोल तैयार कर लेते हैं, और उसमें 5 ml एक्टिविटी डाल देते हैं, बस। अगर खरपतवार लाते हैं तो खरपतवार और पानी को 15 लीटर का घोल तैयार कर ले, 20 ml हमारा प्रोडक्ट डाल दें। और अगर सिंचाई की बात करें, तो 1 एकड़ जमीन है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 1 एकड़ की, तो करीब 80 लीटर पानी से पूरे खेत को आप छिड़क सकते हैं। तो आप 1 लीटर में 2 ml, यानी कि 80 लीटर में 160 ml का एक रेशियो बना लें, और उसको पूरे खेत में छिड़क दें, और छिड़कने के बाद उस पर सिंचाई करें। अगर फसल बड़ी हो चुकी है और छिड़काव संभव नहीं है, तो इसका गोल बनाकर ऐसा करें कि जो हमारा पानी का जो रास्ता है, जहां से पानी जा रही है सिंचाई की, वहां पर ये गिरता रहे और उससे वो मिलता रहे। लेकिन अगर आपने फसल नहीं लगाया है, खेत पूरा खाली है, तो पहले छिड़काव करें, उसके बाद आप ये कर ले, पटवन कर ले। तो ये एक बहुत अच्छे से हमारे लिए काम करता है। और सबसे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी लोग हैं, कि अगर आप पहली बार इसको यूज कर रहे हैं, तो एक बार इसका पैच टेस्ट कर लें। पैच टेस्ट का मतलब होता है साइड में कहीं एक बार चेक कर लें, और साइड में चेक करने के बाद आपका, हाँ, कुछ क्वेश्चंस भी आ रहे हैं कि कितना कम हो पाएगा उपज। तो खर्चा का नहीं बताऊंगा मैं, उपज कितना बढ़ा है इस पर जो है हमारे बहुत सारी जगहों पर, जैसे कि मैं बताऊं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में हमारा जो टेस्ट हुआ है, वहां पर बताया गया है आलू पर हुआ है, प्याज पर हुआ है, धान पर हुआ है, इन सारी चीजों पर, बहुत सारी चीजों पर हुआ है। तो वहां पर देखा गया है, पत्ते गोभी पर हुआ है, गुलाब, गेंदे गेंदे के फूल पर हुआ है, नींबू पर हुआ है, बहुत सारी चीजों पर हुआ है। तो देखा गया है कि जो पहले होता था उससे कितने में कितनी वृद्धि हो गई, वो देखा गया, उसका डेटा है हमारे पास। तो मैं सेशन के बाद अगर आप मुझे कांटेक्ट करेंगे तो मैं आपको भेज दूंगा, क्योंकि बहुत बड़ा डेटा है। इसमें भी कुछ है, इस प्रेजेंटेशन के लास्ट में भी कुछ मैं दिखा दूंगा आपको, वो आप देख लेंगे, मैं आपको दिखा दूंगा कि कितना रिजल्ट आया इस प्रोडक्ट को यूज करने के बाद। तो ये था हमारा एक्टिविटी, कैसे यूज करना है। और इसी के साथ साथ हमारे पास कुछ ऐसे वीडियोज हैं जो कि आपको और क्लियरिटी दिखाएंगे। दोस्तों, मैं आप सारे लोगों को ये बोलना चाहता हूँ कि जितने भी लोग यहाँ पर सेशन में हैं, उन सारे लोगों से रिक्वेस्ट है मेरा कि ये जो वीडियो मैं दिखाऊंगा अभी, ये वीडियो आप लोग जब देखेंगे, तो कोशिश ये कीजिएगा कि आप सारे लोग इस वीडियो को, वीडियो का मतलब ये जो डेमो है, इस डेमो को जो है अपने गाँव में जाकर, अपने लोगों के बीच में जाकर करने की कोशिश करें। अगर आप इस चीजों को करेंगे, ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि आपको जो रिस्पांस है मार्केट का, बहुत अच्छा मार्केट का रिस्पांस, और लोग जो है इसको अ, अपनाएंगे। तो डेमो एक ऐसा चीज है जो कि लोग पसंद करते हैं, और आंखों के सामने एक रिजल्ट नजर आती है। तो कनेक्टेड रहें, मैं आपके सामने एक डेमो दिखाने की कोशिश करता हूँ। 3 डेमो दिखाऊंगा आपको, वीडियो सीखने की कोशिश करेंगे कैसे ये काम करता गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्टिवेटी का एक डेमो और वेरीफाई करेंगे कि कैसे एक्टिवेटी पानी के सतही तनाव को कम करके सिंचाई के सहायक के रूप में काम कर सकता है, और कैसे एक्टिवेटी कम पानी से ज्यादा जमीन को गीला करने में मदद करेगा। तो इस डेमो के लिए हमें चाहिए 2 पानी के ग्लासेस और 2 गत्ते के टुकड़े,
जिनको हम सिंबॉलिकली मान के चलेंगे कि ये हमारे जमीन के टुकड़े की तरह है। जैसे जमीन की परतें होती हैं वैसे नेचुरली इस गत्ते की भी परतें हैं। दोनों ग्लासेस में नॉर्मल प्लेन पानी है, लेकिन एक ग्लास में हम डालेंगे थोड़ा सा एक्टिवेटी और उसको मिक्स कर देंगे एक स्पून की मदद से। अब इस ग्लास में हमारे पास सिंपल प्लेन पानी है और इसमें पानी के साथ हमने एक्टिवेटी मिक्स किया है और इकट्ठे इन दो गत्तों को हम इस ग्लास में डिप कर देंगे। देखते हैं क्या होता है। एक्टिवेटी पानी के सतही तनाव को कम करता है, जिससे कि पानी की बूंदें नहीं बनती, पानी फैल जाता है और कम पानी से हम ज्यादा जमीन को गीला कर सकते हैं। इनफैक्ट जब आप एक्टिवेटी को सिंचाई के सहायक के रूप में इस्तेमाल करेंगे तो ये पानी की जो दर है जमीन में जाने की, कितनी तेजी से पानी जमीन में जाता है, कितनी गहराई तक जाता है, उन दोनों को बढ़ाएगा। वाष्पीकरण के कारण पानी बहुत जल्दी सूखेगा नहीं, लंबे समय तक जमीन में नमी रहेगी, कम पानी से ज्यादा जमीन को गीला कर सकेंगे और जब जमीन में नमी है तो पौधों की पैदावार पहले से ज्यादा बेहतर होगी। आइए देखते हैं इन दो गत्तों में हमें क्या फर्क दिख रहा है। पहले गत्ते में जिसमें सिर्फ पानी है ग्लास में, हम देख रहे हैं कि पानी वहीं तक गया है जहां तक पानी का लेवल है ग्लास में, और इनफैक्ट गत्ता सूखा है, आप रंग से बता सकते हैं, और अंदर की परतें भी सूखी हैं, यानी कि पानी सोखा नहीं गया। और ऐसा हमारे खेत में भी होता है, पानी ऊपर ऊपर ही रह जाता है और फिर सूरज की गर्मी के कारण उड़ जाता है। लेकिन दूसरे ग्लास में हम देख रहे हैं कि गत्ता अच्छे तरीके से गीला हो चुका है, पानी बहुत बढ़िया तरीके से सोखा गया है, पानी ऊपर चढ़ा है, पूरा गत्ता गीला हो चुका है। जमीन में नेचुरली पानी नीचे जाएगा और फैलेगा, कम पानी से हम ज्यादा जमीन को गीला करेंगे। और अंदर की परतें भी यदि आप देखें अच्छे तरीके से गीली हैं, यानी कि पानी अच्छे तरीके से सोख लिया गया है। सो दिस इज एक्टिवेटी फॉर यू, जिसको अगर हम इस्तेमाल करते हैं सिंचाई के सहायक के रूप में तो हम कम पानी से ज्यादा जमीन को गीला करेंगे, नमी बहुत लंबे समय तक बनी रहेगी, फसल की पैदावार बढ़ेगी और हमारा देश और भी ज्यादा तेजी से प्रगति करेगा। थैंक यू सो मच। अभी आपने ये वीडियो देखा, ये वीडियो में आपने देखा कि किस तरह से ये जमीन को ज्यादा से ज्यादा गीला करेगा ये प्रोडक्ट, और जिससे कि हमें फायदा होगा। हमारे पास दो वीडियो और भी है, इस वीडियो से हमें बहुत क्लैरिटी मिल जाएगी कि ये प्रोडक्ट कैसे काम करती है। तो आइए मैं शेयर करता हूँ अपना दूसरा वीडियो। गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्टिवेटी का एक डेमो और वेरीफाई करेंगे कि कैसे एक्टिवेटी पानी के सतही तनाव को कम करके पानी की बूंदें नहीं बनने देता। तो जब भी किसान किसी भी दवाई का घोल छिड़काव करेगा अपनी फसल के ऊपर, तो पूरे पत्ते, फल, सब्जी के ऊपर इकसार रूप से यूनिफॉर्मली वो स्प्रे स्प्रेड होगा, दवाई का प्रॉपर बेनिफिट मिलेगा, कीड़े कम लगेंगे और फसल की पैदावार बहुत बढ़ेगी। लेकिन नॉर्मली जब सिर्फ पानी और दवाई का स्प्रे किया जाता है तो वो स्प्रे अच्छे तरीके से स्प्रेड नहीं होता, क्योंकि बूंदें बन जाती हैं पानी की। ये कैसे होता है, आइए इसको देखने के लिए हम ले रहे हैं 2 पत्ते और एक स्प्रे बॉटल। इसमें नॉर्मल सिंपल पानी है और हम ये स्प्रे करते हैं एक पत्ते के ऊपर, देखते हैं कि किस तरह से बूंदें बनती हैं। सो आप देख रहे हैं कि जब हम इसके ऊपर स्प्रे कर रहे हैं तो ये पत्ता पूरे तरीके से गीला नहीं हो रहा। इनफैक्ट आपको कई सारी बूंदें दिख रही होंगी। ऐसा हमारे खेतों में भी होता है जब किसान किसी भी दवाई का छिड़काव करता है, वो दवाई पूरे पत्ते, फल, सब्जी के ऊपर पहुंचती नहीं है, क्योंकि पानी के सतही तनाव के कारण बूंदों की शक्ल में वो स्प्रे पत्ते, फल या सब्जी के ऊपर गिरेगा। तो जहां पर बूंद है वहां पर तो दवाई है, लेकिन जहां पर बूंद नहीं है वहां पर दवाई नहीं है, और इस कारण से दवाई का छिड़काव करने के बावजूद कीड़ा लग जाता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है एक्टिवेटी। जब हम एक्टिवेटी को पानी में मिला देंगे
पानी का सतही तनाव कम हो जाएगा और बूंदे बनने की प्रक्रिया टूट जाएगी। तो आइए इस स्प्रे बॉटल में हम थोड़ा सा एक्टिवेटी मिलाते हैं। सो मैंने थोड़ा सा एक्टिवेटी मिलाया और इसके स्प्रे बॉटल की कैप को हम बंद कर देते हैं और इसको थोड़ा सा हम हिला देंगे, मिक्स कर देंगे और दूसरे पत्ते के ऊपर अब हम इसका स्प्रे करते हैं और देखते हैं कि क्या फर्क होता है। अब जब हम इसको स्प्रे करेंगे तो आप देख रहे हैं कि पत्ता पूरी तरह से गीला हो रहा है। यू कैन सी द डिफरेंस। यहां पे अभी भी बूंदें बनी हुई हैं जहां पर हमने सिर्फ पानी का छिड़काव किया था, लेकिन जहां पे हमने पानी और एक्टिवेटी का छिड़काव किया है कोई बूंदें नहीं बनी और पत्ता पूरे तरीके से गीला हो चुका है। तो जब किसान दवाई का छिड़काव करते हुए उस दवाई के घोल में एक्टिवेटी मिला देगा तो पूरा पत्ता, फल, सब्जी गीली होगी, दवाई यूनिफॉर्मली स्प्रेड होगी और उसको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे इंसेक्ट और पेस्ट कंट्रोल के लिए और इस तरह से उसकी फसल की पैदावार भी बढ़ेगी। सो दिस इज एक्टिवेटी फॉर यू। थैंक यू सो मच। तो आपने ये दूसरा वीडियो देखा। इसी वीडियो का मैं एक पिक्चर भी आपको दिखा रहा था कि किस तरह से ये स्प्रेडर के रूप में काम करता है और पानी को फैलाने का काम करता है, गीला ज्यादा करता है। तो इस सारी चीजों का बहुत बड़ा फायदा हमारे किसान को मिलता है, घर में भी मिलता है। अगर आप घर में गमलों में यूज कर रहे हैं या फिर अपने घर के पेड़ पौधों में, बगीचों में यूज कर रहे हैं तो इसका बहुत बड़ा फायदा मिलता है। एक वीडियो और है, लास्ट वीडियो है हमारा। इस वीडियो से भी आपको बहुत कुछ क्लैरिटी मिलेगी कि ये प्रोडक्ट कैसे, पेस्टिसाइड जो हम लोग मार्केट से लाते हैं, अगर वो ऑयल बेस्ड है या पाउडर बेस्ड है तो कैसे ये काम करेगा। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्टिवेटी का एक डेमो और वेरीफाई करेंगे कि कैसे एक्टिवेटी पानी के सतही तनाव को कम करके किसी भी तरह की पाउडर बेस्ड दवाई को पानी में घोलने में मदद करता है। वो चाहे कोई पेस्टिसाइड हो, इंसेक्टिसाइड हो, हर्बिसाइड हो या कोई भी दूसरी दवाई हो। आमतौर पे जब किसान किसी भी दवाई को पानी में मिलाते हैं तो वो अच्छे तरीके से घुलती नहीं है, उन्हें एक डंडे की मदद से घोलना पड़ता है, उसके बावजूद वो नहीं घुलेगी और जो फिर स्प्रे जाएगा वो सही तरीके से दवाई को पत्ते, फल, सब्जी के ऊपर नहीं लेके जाता। लेकिन एक्टिवेटी चुटकियों में हर पाउडर बेस्ड और ऑयल बेस्ड दवाई को पानी में घोल देता है। इस डेमो के लिए हम पानी के 2 ग्लासेस ले रहे हैं और साथ में हम सिंबॉलिकली एक टेल्कम पाउडर ले रहे हैं। दोनों ग्लासेस में हम टेल्कम पाउडर डालेंगे पर एक ग्लास में हम पानी के साथ एक्टिवेटी भी डालेंगे। सो दोनों में नॉर्मल प्लेन वाटर है और एक ग्लास में मैं थोड़ा सा एक्टिवेटी डाल देता हूं। इसको हम एक स्पून की मदद से मिक्स कर देते हैं और अब इन दोनों ग्लासेस में हम ये टेल्कम पाउडर डालते हैं जो हम सिंबॉलिकली मान के चल रहे हैं कि कोई भी पाउडर बेस्ड दवाई है जो किसान को छिड़काव करना है जिसका, या स्प्रे करना है। देखते हैं क्या होता है। सो इस सिर्फ पानी में मैंने डाला और पानी और एक्टिवेटी के घोल में डाला। आप देखेंगे कि जिसमें पानी और एक्टिवेटी है उसमें पाउडर इमीडिएटली घुलना शुरू हो गया है, लेकिन जिसमें सिर्फ पानी है उसमें पाउडर अभी भी नहीं घुल रहा। और अगर मैं इसको हिलाऊं उसके बाद देखते हैं क्या होता है। सो मैं इसको मिक्स करने की कोशिश कर रहा हूं। अभी भी ये अच्छे तरीके से मिक्स नहीं हुआ, पाउडर ऊपर है। मैं चाहूंगा कि हम सबको दिखा सकें, पाउडर अभी भी ऊपर है, लेकिन दूसरे ग्लास में पाउडर ऑलरेडी घुलना शुरू हो चुका है बहुत अच्छे तरीके से और एक यूनिफॉर्म सॉल्यूशन बन चुका है। अगर मैं इसको हल्का सा हिला दूं तो आप देखेंगे कि पाउडर बढ़िया तरीके से, पूरे तरीके से घुल चुका है। लेकिन दूसरे ग्लास में जिसमें सिर्फ पानी है उसमें पाउडर अभी भी ऊपर आपको दिखाई देगा। सो दिस इज एक्टिवेटी फॉर यू, जो किसी भी तरह की पाउडर बेस्ड या ऑयल बेस्ड दवाई को पानी में बहुत आसानी से घोल देता है। थैंक यू। तो दोस्तों आपने ये 3 वीडियो देखा। इस 3 वीडियो से बहुत कुछ क्लैरिटी मिल गई होगी कि हमारा ये एक्टिवेटी कैसे काम करता है। तो ये वंडर प्रोडक्ट है, तूफानी प्रोडक्ट है, बहुत अच्छे से काम करता है। बस हमें पता होना चाहिए कि कितनी मात्रा में कब कितना यूज करना है।
तो ये मैंने बता दिया। अब ये एक्टिव 80 के बाद जो हमारा अगला प्रोडक्ट है वो है हमारा एक्टिव 80 गोल्ड। दोस्तों इस प्रोडक्ट में समझने का बहुत कुछ नहीं है, क्योंकि अगर आप एक्टिव 80 समझ गए हैं तो एक्टिविटी गोल्ड भी समझ गए हैं। एक्टिव 80 और एक्टिविटी गोल्ड में बस इतना ही अंतर है कि इसके अंदर जो सर्फेक्टेंट है, अभी आज के डेट में बता देता हूँ, सर्फेक्टेंट का मार्केट इतना बड़ा इंडिया में हो चुका है, इतना बड़ा मार्केट हो चुका है, और ये अगले 4-5 सालों में ना करोड़ों अरबों में पहुंचने वाला है। तो ये आपका एक्टिविटी गोल्ड एक्टिविटी से बस एक ही मायने में अलग है, वो ये है कि इसके अंदर जो सर्फेक्टेंट मिले हुए हैं वो वेजिटेबल बेस्ड है, बस। बाकी काम सेम है। ये भी आपका देख रहे हैं, ऑल पर्पस नॉन आयोनिक स्प्रे एडजुवेंट कॉन्सेंट्रेट है, याद कीजिए वो भी वहां लिखा था। ये भी एक्टिवेटर है, वीटर है, स्प्रेडर है, सब कुछ वही है। पानी को अच्छे से सोखने में मदद करता है। बस अंतर बस यही है कि इसके अंदर वेजिटेबल बेस्ड सर्फेक्टेंट है, जो कि हमारे वातावरण के लिए, हमारे पौधों के लिए ज्यादा सेफ है, ज्यादा अच्छे हैं। बस आप यही एक अंतर को आप लोगों से बता सकते हैं। बाकी सारा फीचर सेम है, एज इट इज है। इसमें भी आप देखेंगे कि जो ऑयल बेस्ड है या फिर पाउडर बेस्ड है वो अच्छे से घुल जाता है, नोजल जाम नहीं होता है, नोजल पर जंग नहीं लगती है, पानी अच्छे से फैलता है, पत्ते पर सटता है, गीला ज्यादा करता है, सारा कुछ एक्सेप्ट वन थिंग, एंड दैट इज सर्फेक्टेंट। सर्फेक्टेंट जो हमारा इसमें डाला हुआ है दैट इज वेजिटेबल बेस्ड एंड नथिंग एल्स। सारा कुछ सेम है, यूज करने का तरीका भी सेम है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं एक्टिविटी में जैसे यूज किया था, एज इट इज एक्टिव मैक्स एक्टिविटी गोल्ड को भी यूज कर देना है। वही मात्रा, वही सारी चीजों को रखना है। ये प्रोडक्ट एक हाई स्टैंडर्ड का प्रोडक्ट है, आज के समय की डिमांड के अनुसार है, क्योंकि हर एक जगह आज के डेट में ऑर्गेनिक चीजों की डिमांड हो रही है। लोग ऑर्गेनिक चीजें यूज कर रहे हैं, वेजिटेबल बेस्ड चीजें यूज कर रहे हैं। इवन कि यूरोपियन कंट्रीज में अगर आप किसी सामान को भेजते हैं तो वहां पर जनरली वही सामान आते हैं, लिए लिए जाते हैं जिसपे कि नेचुरल या फिर कह सकते हैं वेजिटेबल बेस्ड चीजों का यूज किया गया हो। तो यहाँ पर अगर आप अपने सामानों को एक्सपोर्ट करते हैं, बाहर भेजते हैं, तो वैसी स्थिति में यू हैव टू यूज एक्टिविटी गोल्ड। तो ये वेजिटेबल बेस्ड है और इसको बहुत सारे कंट्रीज में इसको ये कह सकते हैं कि अप्रूव्ड भी है, और इसको आप सारे प्रोडक्ट पर, सारी चीजों पर जैसा कि एक्टिविटी था वहां आप यूज कर सकते हैं। ये सिंपल है, एज इट इज है, बस याद रखना है कि वेजिटेबल बेस्ड है। तीसरा प्रोडक्ट है एक्टिव जाइम। एक्टिव जाइम एक हमारा बहुत ही पावरफुल प्रोडक्ट है, और ये सी वीड, समंदर से निकाले गए एक तरह की घास होती है, उसके इसके समझिए कि उसके ये जूस से बना हुआ है, एक जूस से बना हुआ है, क्रॉप होता है, प्लांट होता है, घास बोलिए, इसका पिक्चर में आगे दिखा दूंगा। उसके जूस से ये बना हुआ है, जो कि बहुत ही पावरफुल होता है। एक मेराइन एल्गी है जो पानी के अंदर होता है, और ये नॉर्थ अटलांटिक यानी कि यूरोप के पास होता है, ठंडे प्रदेश में होता है, और ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। कहा जाता है कि उसके अंदर जो न्यूट्रिशन होती है वो बहुत ज्यादा होती है, उसको पावर हाउस ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं, इतना ज्यादा होता है। तो उसी के जूस को निकालकर इस प्रोडक्ट के एक्टिव जाइम के अंदर डाल दिया गया है, जो कि प्लांट को पावर देने का काम करता है, ताकत देने का काम करता है। अभी जो दो प्रोडक्ट हमने डिस्कस किया था, एक्टिविटी और एक्टिविटी गोल्ड, वो अपने आप में कुछ नहीं है, वो किसी का गुण बढ़ाता है, जिसके साथ मिलता है उसके गुणों को बढ़ाता है। तो ये एक्टिव जाइम और एक्टिव मैक्स जो इसके बाद बताऊंगा, ये दोनों ऑलरेडी पावरफुल प्रोडक्ट है। ये खुद ही ताकतवर है, इसको किसी के साथ मिलाए ना मिलाए इट डजेंट मैटर, ये खुद में पावरफुल प्रोडक्ट है। इसको छिड़क देंगे तो ये खुद में काम करेगा, ताकतवर है। हाँ, एक चीज है कि इसके पावर को और बढ़ाना है, एक्टिव जाइम और एक्टिव मैक्स के पावर को और आप बढ़ाना चाहते हैं तो इसमें एक्टिविटी या एक्टिविटी गोल्ड मिला दीजिए। तो जिस तरह से ये पावरफुल, जैसे हम प्रोटीन खाते हैं, विटामिन खाते हैं, मिनरल खाते हैं अपने स्वास्थ्य के लिए, उसी तरह पौधों का स्वास्थ्य अच्छा हो, उसका मेटाबॉलिक रेट अच्छा हो, ये सारी चीजों को ठीक करने के लिए एक्टिव जाइम प्रोडक्ट है। तो जनरली जो लोग बहुत ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर यूज करते हैं खेतों में, और खेतों में पराली वगैरह जलाते हैं, और आप कह सकते हैं कि क्रॉप पैटर्न हमेशा चेंज करते रहते हैं, तो उन सारी चीजों के लिए जो बहुत ज्यादा इंटेंसिव करते हैं, सालों भर खेत में कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, ऐसा नहीं रहता कभी खेत खाली हुआ, तो वैसी स्थिति में अ, इस प्रोडक्ट का अगर आप यूज करते हैं तो आपके पौधों के साथ साथ आपकी मिट्टी भी अच्छी होगी। तो देखिए ये सब कुछ एग्जांपल्स दिया हुआ है कि इन सब जगहों पर मिट्टी की उर्वरता खत्म हो जाती है, लेकिन अगर एक्टिव जाइम का यूज करते हैं
तो आप देखेंगे कुछ सालों के बाद अंदर ये जो उर्वरता थी जो पहले जैसी थी वैसे आ गई। तो इसके अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी मिलती हैं जो कि हमारे लिए काम की होती हैं पौधों के लिए। ऐसे किसान तो इन सब चीजों को नहीं समझेंगे, लेकिन आपके लिए मैं थोड़ा बता देता हूँ कि ये साइटोकाइनिन है, ऑक्सिन है, जिब्रेलियंस है, एंजाइम्स है, बिटेन्स है, हाइड्रोलाइज प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है। तो ये जिस तरह से हमारा, कैसे मैं बात करूं कि हमारे लिए प्रोटीन हो जरूरी है, हमारे लिए फैट जरूरी है, हमारे लिए विटामिन जरूरी है, हमारे लिए मिनरल्स जरूरी है, हमारे लिए फाइबर्स जरूरी है, उसी तरह से पौधों के लिए इन सब चीजों की जरूरत है। और सबका अपना अपना काम है। कोई प्लांट रूट सिस्टम को बड़ा करता है, कोई फ्रूट और वुड के फॉर्मेशन में मदद करता है, कुछ प्लांट की एजिंग को बढ़ा देता है, डिले कर देता है एजिंग को, साथ ही साथ कोई रूट ग्रोथ। देखिए हर एक का अपना अपना काम है, तो ये अपना अपना काम करता है। और ओवरऑल हम कह सकते हैं कि प्लांट को ये न्यूट्रिशन देता है। और एक्टिविटी गोल्ड के साथ मिला के इसको यूज करते हैं तो इसका काम और अच्छा हो जाता है। साथ ही साथ इसके अंदर ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। ऑर्गेनिक है ये क्योंकि पानी में जब हो रहा है तो, और ये नेचुरली मिल रहा है हमें, तो ऑर्गेनिक है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। 60 तरह के इसके अंदर मिनरल्स मिलते हैं, एलिमेंट्स मिलते हैं, 21 अमाइनो एसिड, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, बहुत सारी चीजें मिलती हैं। जैसा कि मैंने बताया, अपने शरीर के लिए जैसा चाहिए वैसे ही पौधे भी तो एक तरह से इंसानी होते हैं। वो भी जिंदा होते हैं, उनकी भी मौत होती है। अगर आप पानी नहीं देंगे तो सूख जाते हैं, रोने लगते हैं। पानी देंगे तो फिर खिलखिला के हंसने लगते हैं, पत्ते निकल आते हैं, फूल निकल आती हैं। तो ये सारी चीजें अगर मैं बात करूं तो एक तरह से ये इंसान की तरह ही बिहेव करते हैं। तो ये हमारे सीडिंग के ग्रोथ को बढ़ाने में, रूट सिस्टम को डेवलप करने में, सॉइल को ठीक करने में, न्यूट्रिशन को ट्रांसपोर्टेशन में, हर एक जगह पर सही सही मात्रा में पहुंचे, ये प्रोडक्ट हमारे लिए बहुत काम करता है। आप दे सकते हैं, कहीं भी यूज कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, देख रहे हैं कुछ एग्जांपल्स यहाँ लिखी हुई है। फील्ड है, फील्ड क्रॉप्स में हो, पल्सेस में हो, वेजिटेबल्स में हो, प्लांटेशंस में हो, हॉर्टिकल्चर्स में हो, ऑयल सीड्स में हो, अदर्स में हो। तो घर में भी देखिए आप, गोल्फ कोर्सेज में, ग्रीन हाउसेज में, फ्लोरिकल्चर में, ठीक है, आप फॉडर में कर रहे हैं या फिर लॉन में कर रहे हैं, गार्डन में कर रहे हैं, कहीं भी आप इसको कर सकते हैं। तो इन सब कॉफी में, कोकोनट में, रबर में, टी में, मलबरी में, है ना, चिलीज में, बीन में, ब्रिंजल में, देख रहे हैं सारे जगहों पर आप इन सब चीजों पर यूज कर सकते हैं। धान गेहूं तो है ही है, यहाँ ऊपर में लिखा है। तो आप उन सब जगहों पर इसको यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करना है? 1 लीटर में 1 ml मिलाना है, और करीब 1 एकड़ में 200 ml आपका लगेगा। बहुत खर्चीला भी नहीं है, और 1 एकड़ में 200 ml लगेगा ये। और सुबह और शाम इसको खेत में पत्तों पर छिड़क दीजिए, पौधों पर छिड़क दीजिए, मिट्टी पर छिड़क दीजिए, कहीं भी छिड़क दीजिए ना। तो ये सारी चीजों पर काम करता है। पौधों पर छिड़किए ज्यादा अच्छा है, पत्तों पर छिड़किए तो उसको भी पावर देगा, और मिट्टी पर जो गिरेगी तो मिट्टी भी ठीक होगी। तो ये हर एक जगह से हमारे लिए फायदेमंद है। कुछ ध्यान देने वाली चीजें हैं कि बहुत ही ज्यादा अल्कलाइन चीजों के साथ इसका यूज ना करें, और हर्बिसाइड के साथ इसका यूज ना करें। घर में जो रूम टेम्परेचर में घर के अंदर रखें, बच्चों से दूर रखें। और जैसा कि मैं हर एक बार बोलता हूँ कि अगर पहली बार यूज कर रहे हैं तो एक बार पैच टेस्ट कर लें। मैक्सिमाइज करें अपने प्लांट ग्रोथ को हमारे एक्टिव मैक्स के साथ। हमारा ये चौथा प्रोडक्ट है जिसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। हमारा एक्टिव जाइन और एक्टिव मैक्स मोर और लेस मिलता जुलता चीज है। अगर आप वेल प्रोडक्ट की ट्रेनिंग करते हैं तो आपको पता होगा ब्राह्मी और ब्रेन एक्टिव में जो अंतर है, वही यहाँ पर एक्टिव मैक्स और एक्टिव जाइन में अंतर है। जिस तरह से ब्राह्मी में सिर्फ ब्राह्मी मिला है, और ब्रेन एक्टिव में 4 चीजें मिली हुई हैं जिसमें कि ब्राह्मी भी है, उसी तरह से यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो एक्टिव जाइम में सिर्फ वो प्लांट मिला है, वो घास मिला है जो समंदर में होता है। और एक्टिव मैक्स में वो घास तो मिला ही मिला है, उसके अलावा 3 चीजें और भी मिली हुई है। तो ये एकदम न्यू टेक्नोलॉजी को दिमाग में रखकर बनाया गया है, क्योंकि अकेला एक चीज उतना काम नहीं करता है, जबकि 4 चीजों को मिलाकर अगर आप यूज करते हैं तो रिजल्ट ज्यादा अच्छी आती है। तो ये हमारे पौधों को के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने में बहुत बड़ा काम करता है। इस प्रोडक्ट को अपने खेतों में यूज कीजिए, जर्मिनेशन की प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगी। आंधी तूफान, पानी, बरसात ज्यादा अगर होती है और उसमें पौधे बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, तो इसमें उतना ज्यादा असर अब नहीं आएगा अगर वो ताकतवर हो पौधा तो। फर्टिलाइजर का यूज करते हैं तो वहां पर भी देखेंगे बहुत फायदा हो रहा है, खास करके मिट्टी में। और साथ ही साथ मैं बताऊंगी क्वालिटी बढ़ जाती है प्रोडक्ट की, फसल की, और उपज भी बढ़ जाती है। तो
जिन जिन समय पर किसान को चीजों का ध्यान देना चाहिए, जैसे कि न्यूट्रिशन डिमांड बढ़ जाता है किस समय, रिप्रोडक्टिव एज के समय, तो उस समय ये अगर आप ध्यान नहीं देते हैं तो फसल कम हो जाती है। न्यूट्रिएंट की मोबिलिटी सही सही पौधों में नहीं हो पाती, तो वहां भी दिक्कत होती है। तो ये सारी चीजों को ये ठीक करता है। इवन कि न्यूट्रिशन जो है बायो अवेलेबल फॉर्म में है, जो कि हमारे लिए सॉइल को अच्छे से कंट्रोल करने में या सॉइल को ठीक करने के भी काम में आता है। और एबायोटिक स्टेट में भी हमारे पौधों को आराम पहुंचाता है। आई ने टेक्नोलॉजी से इस प्रोडक्ट को बनाया गया है, और जिसमें चार चीजों पर बेसिकली ध्यान दिया गया है। पहला चीज है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल की अगर मैं बात करूं तो वही रॉ मटेरियल है बेसिक, जो कि मैंने आपको बताया, जो कि आयरलैंड के समंदर के पास से निकाला गया है, और जिसके अंदर बहुत सारे फायदे मिले हुए हैं। जो मैंने बताया था 22 तरह का अमाइनो एसिड मिला हुआ है, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मिले हुए हैं, ये सारी चीजें यहाँ भी मिली हुई हैं। 60% जो एक्सट्रीम मैक्स में मिला हुआ चीज है, वो 60% यही रॉ मटेरियल। बाकी 40% में तीन चीजें और भी है, जो आगे हम लोग देखेंगे। उसके अलावा सीवीड कंटेंट जो मैंने बताया, देखिए ये सारी चीजें वहां हमने डिस्कशन की थी। साइटोकाइनिन, एंजाइम, जिब्रेलियंस, ये सारी चीजें मैंने वहां पर डिस्कशन की थी, वो भी यहाँ पर मिल जाती है। 60% वही है। सीवीड के फायदे यहाँ पर जो लिखी हुई हैं वो भी यहाँ पर वही सेम चीज है। दूसरा जो इसका फायदा है इन्हें टेक्नोलॉजी का, वो ये है कि इसके अंदर बहुत तरह के बैक्टीरिया के रसों को डाला गया है, तो ये बहुत ही ज्यादा और फायदेमंद हो जाता है। उसके अलावा बहुत ही रिसर्च के बाद और बहुत ही सिस्टम के थ्रू, बहुत ही वैज्ञानिकों के द्वारा मेहनत करने के बाद ये प्रोडक्ट तैयार हुआ है। प्रोसेसिंग बहुत अच्छे से हुई है, देखिए बहुत अच्छी जगह से, और फॉर्मुलेशन बहुत अच्छे से किया गया है। चार चीजों का जो कॉम्बिनेशन है इसके अंदर, ये प्लांट के लिए बहुत अच्छे से बनाया गया है, जिससे प्लांट का ग्रोथ बहुत अच्छा होता है। और ये प्रोडक्ट भी 5 साल चलता है। ऐसा नहीं है कि आज लिया और कल का एक्सपायरी है, ऐसा नहीं है। 5 साल का ये प्रोडक्ट है, तो आप आराम से इसको यूज कर सकते हैं, कोई हड़बड़ी नहीं है। और ये प्रोडक्ट चार चीजों के मिल जाने से बेस्ट ऑफ साइंस एंड बेस्ट बेस्ट ऑफ आर्ट हो जाता है। तो ये काम क्या करता है, इन्हें टेक्नोलॉजी के फायदे क्या हैं? पहला तो प्लांट का मेटाबॉलिक प्रोसेस बढ़ा देता है, उसके अंदर जो भी क्रियाएं हो रही हैं बढ़ने के लिए, ग्रोथ के लिए, वो सब चीज ठीक होने लगेगी। साथ ही साथ प्रोडक्ट जो है, अगर मैं बात करूँ तो उसके अंदर शुगर, जो अमाइनो एसिड मिला हुआ है, वो मिट्टी के लिए अच्छा होता है, माइक्रोफ्लोरा को बढ़ाता है। माइक्रोफ्लोरा अगर बढ़ जाएगा, ऑटोमेटिकली क्या होगा कि सफेद जड़ें बढ़ जाएंगी पौधे की। सफेद जड़ें जब बढ़ जाएंगी तो क्या होगा, मिट्टी से वो ज्यादा से ज्यादा प्लांट को या न्यूट्रिशन को वो एब्जॉर्ब करेगा, और उससे क्या होगा कि वो सारे पत्ते में आ जाएगा, और पत्ते बड़े हो जाएंगे, फल बड़े हो जाएंगे, फल अच्छे हो जाएंगे। ये सारी चीजें हमें यहाँ मिलेंगी। देखिए यही चार चीजों के बारे में मैं शुरू से बता रहा था कि चार चीजें मिली हैं। इसमें 60% वही ऑर्गेनिक प्लांट है हमारा, 25% हाइड्रोलाइज प्रोटीन है, 10% ह्यूमिक एसिड है, और 5% पॉलीसेकेराइड है। ये सारे पौधे के लिए बहुत जरूरी है। सारे अलग अलग भी मिलते हैं मार्केट में, लेकिन वो चारों अलग अलग यूज करेंगे तो उतना फायदा नहीं होगा, जहां एक साथ अगर मिला के आप इसको यूज करते हैं जो फायदा होगा। अब इसको यूज करते हैं तो पत्ते बड़े होंगे, स्ट्रेस में रिलीफ मिलेगा, पानी थोड़ा कम भी पड़ता है, बारिश थोड़ी कम भी होती है, तब भी आपके पौधों में उतना असर नहीं होगा जितना बाकी दूसरों के खेतों में हो रहा है। कीड़े जल्दी नहीं लगेंगे, दूसरों के खेतों में जितना लगते हैं, या आपके खेतों में पहले जितना लगते थे अब उतना नहीं लगेंगे। उसके अलावा मिट्टी अच्छी हो जाएगी, और मिट्टी अच्छी हो जाने से क्या होगा कि व्हाइट रूट भी ज्यादा बनेगा, प्लांट अच्छा बनेगा। तो कैसे यूज करते हैं, आइए देखते हैं इसके तरीके को। पहले देख लें इसके फायदे को। फायदा ये है कि सीड अच्छा निकलेगा, उसका जर्मिनेशन अच्छा होगा, यानी कि नींव अच्छी पड़ेगी, बड़े बड़े पत्ते होंगे, हरे पत्ते होंगे, जिससे कि खाना उसे अच्छा मिलेगा। सफेद जड़ अच्छे होंगे, जिससे कि खाना वो जमीन से ज्यादा लेगा। साथ ही साथ क्रॉप का जो स्ट्रेस होता है, कम पानी, धूप, आंधी, तूफान, जिससे कि पौधे खराब हो जाते हैं बहुत जल्दी, उससे उसका असर कम होगा। ज्यादा फूल होगा, ज्यादा फल होगा, उसकी क्वालिटी ज्यादा अच्छी होगी, दाम आपको अच्छा मिलेंगे, और उपज भी ज्यादा होगी, और साथ ही साथ मिट्टी भी अच्छी हो जाएगी। तो सारा फायदा एक साथ है यहाँ पर एक्टिव मैक्स को यूज करने का। यूज कैसे करना है, सिंपल तरीका है, इसको आप समझ लें, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप मेरी बातों को सुनेंगे, और यहाँ पर ध्यान देंगे। ऐसे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मोबाइल में तो ले लें,
लेकिन मैं ऐसे समझा देता हूँ आपको। जिस बीज को, मैं बीज से शुरुआत करता हूँ फिर पेड़ पर जाऊंगा। जिस बीज को आप पानी में डाल सकते हैं, तो पिक्चर में आप देख रहे हैं, उस बीज को आप पानी में डाल दीजिए। 1 लीटर में 2 से 3 ml एक्टिव मैक्स डालिए, यानी अगर 5 लीटर पानी है तो 10 ml या 12 ml एक्टिव मैक्स डाल दीजिए इसमें। क्लियर है यहाँ तक? 10 मिनट छोड़ दीजिए, उस बीज को लगा दीजिए। जिस बीज को आप पानी में नहीं डाल सकते हैं, पानी में डालने पर वो खराब हो जाएगी, तो वैसी स्थिति में एक पॉलीथीन ले लें, उसमें 1 kg बीज अगर आप रखते हैं तो उसमें 2 से 3 ml एक्टिव मैक्स डाल दें, 2 से 3 ml पानी डाल दें, हाथ से मिला लें, सूखे में मिला लें, और उसके बाद उसको छिड़क दें। सिंपल हो गया। अब आप जड़ लगा रहे हैं या तने को लगा रहे हैं, जैसे धान में ये दोनों ऑप्शन आ जाएगा, तो आपको क्या करना है, 2 से 3% का सोल्यूशन बनाना है, तने या जड़ को इसमें डालना है, 4 से 5 मिनट छोड़ना है, फिर तने को लगा देना है या जड़ को लगा देना है, अगर पेड़ को जड़ या तने से। बस इतना ही दिमाग में रखना है, इसमें कोई भी पौधा आ जाए, कोई भी फसल आ जाए, कुछ भी आ जाए। अब इसमें गुलाब का पेड़ हो, चाहे धान हो, चाहे इमली हो, चाहे अमरूद हो, चाहे पपीता हो, कुछ भी हो, आपको यही देखना है कि उसको जब लगाने जा रहे हैं तो इसके बीज को पानी में डाल सकते हैं या नहीं। डाल सकते हैं तो एक ऑप्शन, नहीं डाल सकते हैं तो सूखे में मिला दीजिए। या आपको लगता है कि नहीं तो तने से लगता है, कुछ नहीं, उसको पानी में डाल दिया एक्टिव मैक्स के साथ और उसको लगा दिया। बस फसल कोई भी हो, फसल कोई भी हो, आप इसको यूज कर सकते हैं। अगर पौधे बड़े हो गए हैं तो 1 लीटर में 1 ml करके खेतों में छिड़क दीजिए। एक्टिव मैक्स, एक्टिव जाइन, एक्टिव मैक्स, एक्टिव मैक्स के साथ आप एक्टिविटी गोल्ड और एक्टिविटी भी मिला सकते हैं इसके अंदर। तो वेजिटेबल स्टेज में 1 लीटर में 1 ml, और जब प्लांट में फल आने लगे तो 1 लीटर में 2 ml करके आप इसको छिड़किए। बस छिड़कना है इसमें, और जैसे देख रहे हैं पेड़ पर छिड़कना है या कहीं भी छिड़कना है, ऐसे कर सकते हैं आप। और ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। मैं यहाँ भी बोलूंगा कि जब पहली बार आप किसी चीज के साथ इसको मिला रहे हैं या पहली बार किसी फसल पर यूज कर रहे हैं, तो एक साइड में एक टेस्ट कर लें, देख लें एक दिन, उसके बाद पूरे खेत में इसको यूज करें। तो जैसा मैंने शुरू में बताया था कि कुछ मैं आपको ऑलरेडी कुछ ये भी दिखाऊंगा, जो जहाँ पर हमारे टेस्ट हुए हैं, जो रिजल्ट है वो मैं बताऊंगा, वो मैं दिखाऊंगा। तो ये देखिए यहाँ पर कैसे हैं, तो एक्टिविटी के कुछ रिजल्ट्स हैं यहाँ पर। जैसे कि देखिए, कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर मुद्रीगेर में ये इसको यूज किया गया है। कहाँ पर यूज किया गया है? ये कॉफी पर यूज किया गया है, और जहाँ पर 14.57 यानी लगभग 15% का ग्रोथ नजर आया हमें। सोयाबीन पर यूज किया गया है खंडवा में, एग्रीकल्चर कॉलेज में 17.5% का लगभग ग्रोथ नजर आया है। पोटैटो, आलू पर यूज किया गया है, शिमला में हमारा सेंट्रल पोटैटो इंस्टीट्यूट है, वहां पर देखिए देखा गया क्या कि प्रति हेक्टेयर, है ना, प्रति हेक्टेयर 12.5 क्विंटल जो है कि आपका उपज बढ़ गया। प्रति हेक्टेयर 12.5 क्विंटल जो है उपज आपका बढ़ गया। उसके अलावा हम गुरुग्राम में हमारा पेस्टिसाइड फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, वहां पर आम पर किया गया, वहां पर भी फायदे देखिए यहाँ लिखी हुई है। उसके अलावा ओनियन पर किया गया कर्नाटका के कॉलेज में, तो यहाँ देखिए कि फंगीसाइड में कितना कंट्रोल हुआ, और बीमारियों में कितना कंट्रोल हुआ, उपज में कितनी बढ़त हुई, यहाँ पर लिखी हुई है। शुगर केन में, गन्ना में भी देखिए प्रति हेक्टेयर जो 109 क्विंटल की बढ़ोतरी हो गई। तो कुछ चीजें मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। शुगर केन में 2 जगह, यह शुगर केन में यहाँ पर भी है, लेकिन ये शुगर केन नहीं है, ये धान है, धान पर है ये। 1 मिनट, यहाँ शुगर केन लिखा है लेकिन दैट इज नॉट शुगर केन। ये आपका, अब देख रहे हैं रिजल्ट कैसा है। ब्रिंजल में, बैगन में भी आप देख रहे हैं कितना रिजल्ट है। और एक्टिविटी गोल्ड का भी रिजल्ट है हमारे पास, बहुत जगह देखा गया है इसको कहाँ पर कैसे काम करता है। यहाँ पर देखिए आप, ओनियन पर रिजल्ट है ये। देखिए जीरा पर किया गया है, सबका रिजल्ट है यहाँ पर कितना हुआ है। इसके अलावा बात किया जाए तो गेंदे के फूल पर, माफ कीजिएगा, बैगन पर, अंगूर पर, प्याज पर, गोभी पर, पत्ता गोभी पर, फूल गोभी पर, संतरे पर,
तो बहुत सारी जगहों पर इसको यूज किया गया है और इसके फायदे को देखा गया है। तो समय की कमी की वजह से मैं अभी क्वेश्चन नहीं ले पा रहा हूँ। लेकिन हाँ, मेरा लगभग नंबर आप लोग के पास है, नहीं तो अपने अपलाइन से ले लेंगे, और कोई क्वेश्चन रहेगा तो मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं जवाब दे दूंगा। और जैसा कि मैं आप लोग को फिर से बताना चाहता हूँ कि अगले मंगलवार को फिर से स्किन केयर या फिर कलर मेकअप के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। बुधवार को वेल के बारे में बात करेंगे, और अगले शुक्रवार को फिर एक नए ट्रेनर के साथ हम लोग बात करेंगे। हम लोग एग्री प्रोडक्ट के बारे में। तो आप लोग इस सेशन में आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर कमिंग।